हेलो फ्रेंड्स, मैं रजन वर्मा कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि ये ग्रुप थ्योरी का सीरीज चल रहा है और आज का ये अगला वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप और इसके पहले के जितने वीडियो हैं सब अपलोड कर दिए गए हैं। अगर ना देखे हों तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से भी जाकर के सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम साइक्लिक ग्रुप। उससे पहले एक पॉइंट है लैग्रेंज थ्योरम, इसको बता दे रहे हैं। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप and H be a subgroup of the order of H divides order of G। मतलब कि कोई ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है G और एक सब ग्रुप है H, तो उसमें जो ऑर्डर ऑफ H होगा यानी ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होगा वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। तो ये थ्योरम है वो लैग्रेंज थ्योरम है, यानी लैग्रेंज का थ्योरम है ये। तो इसको ध्यान रखिए कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। अब देखते हैं साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या है, यानी चक्रीय समूह। चक्रीय समूह क्या होता है? चक्रीय समूह का मतलब होता है कि कोई एक ग्रुप दिया है और उसका कोई एक एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे तो उसको क्या बोलेंगे हम? चक्रीय समूह बोलेंगे, यानी कि साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। ये डिफरेंशन दिया है। इफ़ जी, ये बाइनरी ऑपरेशन लगा है, इज ए ग्रुप जी, इट इज सेड टू बी ए साइक्लिक ग्रुप इफ जी कैन बी जनरेटेड बाई वन ऑफ इट्स एलिमेंट। मतलब कोई ग्रुप जी दिया हुआ है, कोई एक ग्रुप दिया हुआ है, उसको हम साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब उस ग्रुप का कोई एक एलिमेंट पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, यानी पूरे ग्रुप को बना दे, तो उसको क्या बोलेंगे? हम साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे। उसका जनरेटर क्या होगा? तो द एलिमेंट व्हिच वाज जनरेटेड नेम्ड जनरेटर ऑफ जी। मतलब जिस एलिमेंट से पूरा ग्रुप जनरेट हुआ है उसको हम जनरेटर बोलेंगे, यानी जिससे जनरेट हुआ है उसको हम जनरेटर बोलेंगे। और इसका एक कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। मतलब जिस एलिमेंट का की हम बात कर रहे हैं उस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम बोलेंगे कि जो ये है हमारा एलिमेंट वो एक जनरेटर है। मतलब जो जनरेटर है उसका ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। इफ़ ये इज जनरेटर, ये इन्वर्स इज आल्सो जनरेटर। अगर ये जनरेटर है यानी कोई जो एलिमेंट दिया है वो अगर जनरेटर है ग्रुप का, तो निश्चित है कि उसका जो इन्वर्स होगा वो भी उस ग्रुप का जनरेटर होगा। अगला पॉइंट है, अगर ये की पावर के दिया हुआ है, मतलब कोई मान पावर में दिया हुआ है, घात में दिया है, और वो जनरेटर है, अगर वो जनरेटर है तो कब जनरेटर होगा वो? इफ़ के एन जी सी डी इज़ 1। के का मतलब वो पावर, जैसे मान लो ये की पावर 6 दिया है, ये की पावर मान लें कि 6 दिया हुआ है, तो ये 6 और जो ग्रुप का जो ऑर्डर होगा एन, ये लिखा है एन जो है वो ऑर्डर है, मतलब जो ऑर्डर होगा मान लें कि ऑर्डर है 5, और इन दोनों का अगर हम जीसीडी निकालें, मतलब एचसीएफ निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, तो उसका मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन है तो कहेंगे कि ये की पावर जो के है वो भी एक जनरेटर है। अगला देखेंगे हम, ये कुछ उदाहरण हैं, क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ भी चुके हैं। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा इज ए साइक्लिक ग्रुप, इट्स जनरेटर आर। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी दिया हुआ है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। कह रहा है कि यार साइक्लिक ग्रुप है, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जनरेटर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम 1 को लेंगे, तो 1 का जब पावर लगाते जाएंगे, 1 घात लगाएंगे तो 1 आएगा, 2 घात लगाएंगे तब भी 1 आएगा, 3 घात लगाएंगे तब भी 1 आएगा। मतलब जितने भी मान आए हैं वो सब के सब क्या हैं? इसमें सभी एलिमेंट नहीं आए, जबकि सब आने चाहिए, तो ये जनरेटर नहीं होगा। अब -1 लेंगे हम, तो पावर 1 लगाएंगे तो -1, पावर 2 लगाएंगे तो +1, पावर 3 लगाएंगे तो -1, तो ये भी जनरेटर नहीं कहलाएगा क्योंकि 2 ही मान आए, एक -1 दूसरा +1। अब आयोटा लेंगे, जब आयोटा की घात 1 करेंगे तो आयोटा आएगा, आयोटा की घात जब 2 करेंगे तो -1 आएगा, आयोटा की घात जब 3 करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, क्योंकि आयोटा की घात 3 का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 और इंटू आयोटा, तो ये बन गया माइनस आयोटा, तो यहाँ पर माइनस आयोटा आ गया। और जब इसका पावर 4 लगाएंगे तो ये मान 1 हो जाएगा, क्योंकि ये जो -1 दिया है अगर इसका हम स्क्वायर कर दें तो ये पूरे का घात 4 बन जाएगा, यानी कि मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ अगर देखें तो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, मतलब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट दिए हुए थे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का वो सभी के सभी एलिमेंट आ गए। अब किससे आए? आयोटा से आए, मतलब इस ग्रुप का जो जनरेटर होगा वो आयोटा होगा। अब माइनस आयोटा भी चेक करेंगे, जब घात 1 करेंगे तो माइनस आयोटा, घात 2 करेंगे तो -1, घात 3 करेंगे तो आयोटा, और जब घात 4 करेंगे तो 1।
इसमें भी पूरे के पूरे चारों एलिमेंट आ गए, तो हम ये कहेंगे कि ये साइक्लिक ग्रुप है और इसका जो जनरेटर होगा वो आयोटा और माइनस आयोटा होगा, क्योंकि इन दोनों से पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जा रहा है और जिससे पूरा ग्रुप जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जनरेटर बोलेंगे, और वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होगा। अगला देखेंगे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज ये साइक्लिक ग्रुप, इट्स जनरेटर आर। ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसका जनरेटर बताना हमको, तो वही काम यहाँ भी करेंगे। 1 की घात 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 घात करेंगे तो भी 1 आएगा, तो ये जनरेटर तो नहीं होगा। ओमेगा की घात 1 करेंगे तो ओमेगा, इसका घात 2 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और जब घात 3 करेंगे तो ओमेगा क्यूब का मान होता है 1। तो यहाँ अगर देखें तो ये पूरा पूरा एलिमेंट आ गया, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1, यानी इसका जनरेटर जो होगा वो ओमेगा होगा। अब ओमेगा स्क्वायर से करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की घात 1 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की घात 2 करेंगे तो बनेगा ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 का मतलब होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा की घात 1, और ओमेगा क्यूब का मान होता है 1 इंटू ओमेगा बराबर ओमेगा, तो ये मान आ गया ओमेगा का। अब ओमेगा स्क्वायर पर जब घात 3 लगाएंगे तो ये बन जाएगा घात 6, इसको तोड़ेंगे हम तो ओमेगा क्यूब इंटू स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये देखें तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1, मतलब ये 3 के तीनों एलिमेंट जो कि इस ग्रुप में हैं वो सभी के सभी आ गए, मतलब ये साइक्लिक ग्रुप है। और इसका जो जनरेटर होगा वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से ये पूरा ग्रुप जनरेट हो जा रहा है। ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर से ये तीनों मान आ जा रहे हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हम, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये की पावर 1, ये की पावर 2, ये की पावर 3, ये की पावर 4, ये की पावर 5 और ये की पावर 6, और ये की पावर 6 का मान है आइडेंटिटी यानी कि ई। तो इसमें जनरेटर क्या होगा, तो हमको पता है कि इसमें टोटल 6 एलिमेंट है, तो इसको जो ऑर्डर होगा वो 6 होगा, यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा 6। और अगर पावर में कोई मान दिया है तो जिस एलिमेंट को लेंगे अगर उसका मान यानी उसको हम कितनी बार हम पावर लगाएं कि आइडेंटिटी आ जाए। अब अगर इसका आर्डर जो है इस ग्रुप के आर्डर के बराबर हो गया तो समझ लेंगे कि हम उस साइक्लिक ग्रुप है, क्योंकि आइडेंटिटी आ जाएगा मान, अब आइडेंटिटी आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो साइक्लिक ग्रुप होगा। तो हम ए की पावर 6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि ए की पावर 6 बराबर ई यानी आइडेंटिटी। तो ए की पावर 1 लेंगे तो ए की पावर 1 इसका पावर 6 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। और ये आर्डर ऑफ, इसका आर्डर ऑफ जो एलिमेंट होगा वो क्या बनेगा 6 होगा, क्योंकि हमने 6 पावर लगाया, यानी 6 बार जब पावर लगाएंगे हम यानी घात इसका 6 कर देंगे, यानी 6 बार इसको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आर्डर इसका 6 हो जाएगा। और इसका आर्डर और जो ग्रुप का आर्डर था वो दोनों सेम आ गया, मतलब ये हो जाएगा ए की पावर 1 इसका जनरेटर। अब इसके इन्वर्स को ले लेंगे हम, तो इसका इन्वर्स ए की पावर 5 है, और इसकी घात जब 6 करेंगे तो ये भी आ जाएगा आइडेंटिटी। तो अब इसका भी आर्डर ऑफ जो ग्रुप हो, आर्डर ऑफ जो एलिमेंट होगा वो 6 होगा, जो कि आर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर है। तो ये दो के दोनों क्या हो जाएंगे, ग्रुप के जनरेटर हो जाएंगे। तो ए की पावर 1 का इन्वर्स जो होगा वो ए की पावर 5 हो जाएगा। अब पहले प्रॉपर्टी पढ़ भी चुके हैं कि जैसे ए की पावर 1 है, अगर ये जनरेटर है तो उसका जो इन्वर्स होता है वो भी जनरेटर होता है, और ए की पावर जो 5 है वो उसका जनरेटर है। तो यहाँ हमने लिख दिया है ए की पावर 1 का पावर, यहाँ जो 1 लिखा है 1 लिख दिया, और जो ग्रुप का जो आर्डर है वो 6, और दोनों का जीसीडी निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जनरेटर हो जाएगा। ऐसे उसके इन्वर्स को हमने ले लिया, तो इसका जो आर्डर है वो 6 है और इसका जो पावर है वो 5 है, तो दोनों का जीसीडी लेंगे तो 1 आ जाएगा। और पहले प्रॉपर्टी पढ़ भी चुके हैं कि अगर इसके पावर का और जो आर्डर ऑफ ग्रुप है उसका जीसीडी 1 है तो कहेंगे कि वो क्या है, एक जनरेटर है। तो इसके जनरेटर कौन कौन से हो जाएंगे, ए की पावर 1 और ए की पावर 5। ये अगला क्वेश्चन है, Z6 इजकल टू 0 1 2 3 4 5। ये पता होना चाहिए कि अगर Z6 दिया है तो निश्चित है कि इसमें सिर्फ 5 तक ही एलिमेंट लिखे जाएंगे, 0 से लेकर के 5 तक, क्योंकि इसका तरीका होता है कि अगर Z6 लिखा है तो उसको क्या लिखते हैं, n-0 से लेकर के n-1 तक लिखते हैं। जो इसको रेसिड्यू क्लासेस होता है वो 0 से लेकर के कितना होता है, n-1 तक होता है। तो हमने n-1 तक लिख दिया है, n की मान 6 है तो n-1 यानी 5 तक हमने लिख दिया है। अब आर्डर ऑफ ग्रुप इसका कितना है, 6 है, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है टोटल, तो आर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा 6। अब आर्डर ऑफ 1 जब निकालेंगे तो 1 का जब आर्डर निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 1 को जब हम 6 बार ऐड करेंगे और एडिशन मॉडलो जब 6 लगाएंगे
क्योंकि यहाँ एडिशन मॉडुलो 6 दिया हुआ है। तो जब 6 बार ऐड करेंगे, एडिशन मॉडुलो 6 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। और 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 आ जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 आता है यानी आइडेंटिटी आ जाता है, एडिशन मॉडुलो में आइडेंटिटी क्या होता है, 0। आइडेंटिटी आता है तो क्या कहेंगे हम कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 6 होगा। और जब ऑर्डर ऑफ 1 6 है तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर हो गया। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर होगा तो इसका मतलब इसका जनरेटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे 5 का भी चेक करेंगे हम, तो 5 का भी सेम प्रक्रिया। इसको जब हम 6 बार ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 30। और 30 को 6 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। और रिमाइंडर 0 मिल गया तो इसका ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट होगा वो 6 होगा, जो कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बराबर है। तो ये भी हो जाएगा एक जनरेटर। यानी जनरेटर हमारा कौन कौन सा बना, 1 और 5 बन गया। यह भी इसका फार्मूला है कि जनरेटर इसका 1 होता है, फिर n-1 होता है, 1 और n-1। तो 1 ये हो गया, n-1 क्या हो जाएगा, 5। तो 1 और 5 हो जाएगा इसका जनरेटर। अब इसके रिजल्ट आ गए, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ये जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। ये जितने रिजल्ट्स हैं ये सब के सब डायरेक्ट एग्जाम में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे डीडब्ल्यूएसबी टीजीटी पीजीटी हो, या फिर आरपीएससी हो, या फिर एलटी ग्रेड हो, या जीआईसी लेक्चरर हो, सब में ये रिजल्ट डायरेक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं ऑप्शन में करके। तो पहला रिजल्ट देखेंगे हम कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसमें कह रहा है कि जितने भी साइक्लिक ग्रुप हैं, यानी प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप वो सभी के सभी क्या होते हैं, अबेलियन होते हैं। अबेलियन का मतलब कम्यूटेटिव लॉ उसमें फॉलो करता है। तो जितने साइक्लिक ग्रुप होंगे वो सभी के सभी अबेलियन होंगे। लेकिन इसका जो उल्टा है वो सही नहीं है। उल्टा का मतलब होगा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अबेलियन ग्रुप है वो साइक्लिक ही हो, या अबेलियन नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो वही कह रहा कि बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा वो सत्य नहीं है। दूसरा रिजल्ट है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। कह रहा कि जितने भी सब ग्रुप हैं, मतलब साइक्लिक ग्रुप के जितने सब ग्रुप हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, साइक्लिक होंगे या वो साइक्लिक हैं। तीसरा है प्रॉपर्टी हमारा, यानी तीसरा रिजल्ट हमारा है कि इफ़ ये का मतलब कोई एलिमेंट दिया है, इस ग्रुप कोई ग्रुप का एक एलिमेंट है, ये इस जनरेटर ऑफ ये साइक्लिक ग्रुप जी, मतलब कोई साइक्लिक ग्रुप जी दिया हुआ है और उसका एक ये जो एलिमेंट है वो जनरेटर है, देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर, आल्सो ए जनरेटर ऑफ जी। तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी एक जनरेटर होगा उस ग्रुप का। अगर कोई एलिमेंट जनरेटर है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी जनरेटर होगा। चौथा रिजल्ट है द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यानी किसी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑफ जी। मतलब साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा जनरेटर के बराबर होगा, यानी उस ग्रुप के जनरेटर के ऑर्डर के बराबर होगा। पांचवा रिजल्ट है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक दैट इज अबेलियन। अगर जितने भी ग्रुप हैं अगर वो प्राइम ऑर्डर के हैं, प्राइम ऑर्डर का मतलब होता है 2 हो, 2 प्राइम नंबर है, 3 हो, 5, 7, 11, 13, 17, अगर इस तरह के दिए हैं ऑर्डर, यानी अगर प्राइम ऑर्डर दिया हुआ है तो वो क्या होगा, वो साइक्लिक ग्रुप होगा। और अगर इस तरह से है तो उसको क्या कहेंगे हम, अबेलियन है वो। छठवां हमारा रिजल्ट कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, मतलब किसी ग्रुप का अगर ऑर्डर पी स्क्वायर है, यानी कोई भी अगर ग्रुप दिया हो उसका ऑर्डर अगर पी स्क्वायर है तो आइदर साइक्लिक ग्रुप और प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप, तो या तो वो साइक्लिक ग्रुप होगा या उसका प्रोडक्ट साइक्लिक ग्रुप होगा। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सातवां है ये पी स्क्वायर का मतलब होता है जैसे 25 दिया हो, ऑर्डर 25 दिया हो तो 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया पी स्क्वायर के तरह का। सातवां रिजल्ट है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू इज साइक्लिक इफ पी नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस 1। अगर कोई भी ग्रुप दिया हो जिसका ऑर्डर पी क्यू हो, पी क्यू का मतलब जैसे इस तरह से दिया हो, तो 33 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना बनेगा, 3 × 11 यानी 11 × 33। तो इसमें कह रहा है कि जो q माइनस 1 है, यानी जो जैसे 11 है तो 11 में से 1 को माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा, 10। अब वो जो 10 है वो कह रहा है कि p नॉट डिवाइड्स इतना, यानी p जो है यानी कि जो 3 दिया है वो 10 को डिवाइड नहीं करेगा, इस तरह से नॉट डिवाइड्स, वो डिवाइड नहीं करेगा। आठवां रिजल्ट है हमारा एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू आर इज साइक्लिक। अगर पी क्यू आर के रूप में कोई ग्रुप दिया है, ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ है
तो वो साइक्लिक होगा। कंडीशन दिया है इफ़ पी नॉट डिवाइड्स क्यू माइनस वन, पी नॉट डिवाइड्स आर माइनस वन, क्यू नॉट डिवाइड्स आर माइनस वन। जैसे मान लो ऑर्डर दिया 345 का, तो 345 का हम गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 23 आएगा। तो इसको पी क्यू आर में बांट देंगे हम। तो पहले पी नॉट डिवाइड्स क्या है, क्यू माइनस वन, क्यू को हमने मान लिया 5, तो 5 में से गया 4, पी की जगह 3 है। अब की बार हमने क्या रख दिया, आर रख दिया। तो आर में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा 22, यानी 23 में से घटाएंगे तो 22। ये भी डिवाइड नहीं करेगा तो नॉट डिवाइड्स कर देंगे। ऐसे 5 नॉट डिवाइड्स 22 यानी कि आर माइनस वन। 9वां रिजल्ट है हमारा, फॉर ए इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटर्स 1 एंड -1। अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जनरेटर कितना होगा, 1 और -1 होगा, यानी कि सिर्फ 2 ही जनरेटर होंगे अगर कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो। 10वां है, फॉर ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटर्स। अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आ जाए तो उसका जनरेटर क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला है फाई एन बराबर होता है पी की पावर k1, पी क्यू की पावर k2, आर की पावर k3। और जो पी क्यू आर है वो 1 माइनस से घटता चला जाएगा, यानी 1 माइनस 1 अपान पी, 1 माइनस 1 अपान क्यू, 1 माइनस 1 अपान आर। जैसे हमने फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ले लिया है 24 आर्डर का, आर्डर ऑफ 24। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो ये बनेगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। तो यहाँ 2 की घात 3 है, यानी 3 क्या है, k1 है, और जो 1 है वो क्या है, वो है k2। तो मान रख देंगे 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे। अब ये 1 माइनस 1 अपान पी है, अब पी की जगह कितना मान दिया है, 2 दिया है, तो 1 माइनस 1 अपान 2। और क्यू की जगह दिया है 3, तो 1 माइनस 1 अपान 3 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 1 घात करेंगे 3, 2 का नम 2 में से 1 गया 1, 1/2, 3 का नम 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2/3, तो 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो मान कितना आएगा 8। तो ये 8 हो जाएगा इसका आंसर। अगला ये 11वां रिजल्ट है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स आर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी इज, ये टाउ एन। तो 40 हमने लिख दिया, आर्डर हमने ले लिया 40, यानी आर्डर ऑफ ग्रुप ले लिया हमने 40। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 आया। इसको हल करेंगे तो 2 की घात 3 लगेगा और ये 5 की घात 1 बन जाएगा। तो इसका जो नंबर ऑफ डिवीजर होता है यानी टाउ एन होता है, तो उसको चाहे नंबर ऑफ डिवीजर कहें या नंबर ऑफ सब ग्रुप कहें या नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप कहें, सब एक ही है। तो इसका घात 3 है, तो 3 में हम 1 जोड़ देंगे, और ये जो घात 1 है इसमें भी 1 जोड़ देंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 1 में 1 जोड़ेंगे, और दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा मान। ये 12वां है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज इवन। कह रहा नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यानी किसी भी साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर होगा, यानी जनरेटर की जो संख्या होगी वो हमेशा इवन होगा। इवन का मतलब सम होगा, 2 4 6 8 10 इस तरह से होगा, यानी हमेशा सम नंबर में होगा वो। 13 नंबर है, इफ़ ये इज जनरेटर ऑफ जी देन आर्डर ऑफ ये इज इक्वल टू आर्डर ऑफ जी। ये तो पता ही है कि अगर ये कोई जनरेटर है जी का तो दोनों का आर्डर सेम होता है, यानी आर्डर ऑफ एलिमेंट और आर्डर ऑफ ग्रुप जो है दोनों सेम होते हैं। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है। 14 नंबर है, द सब ग्रुप ऑफ आर्डर 2 इज ऑलवेज साइक्लिक। अगर कोई सब ग्रुप दिया है 2 आर्डर का तो हमेशा साइक्लिक होगा। ये 15वां रिजल्ट है हमारा, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर n इक्वल टू हो जाएगा फाई n। नंबर ऑफ जनरेटर यानी जनरेटर की संख्या हमको निकालना है किसका, साइक्लिक ग्रुप का, अगर वो n आर्डर का दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला है p-1 इंटू q-1। अगर घात में नहीं है तो डायरेक्ट p-1 और q-1 कर देंगे। अगर वो घात में है तो क्या करेंगे, उस मान को लिखेंगे और एक घात में से घटा करके और फिर पूरे मान को माइनस कर देंगे। और n का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर पहले करना होगा हमको। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप आर्डर 10, यानी 10 आर्डर का कोई एक ग्रुप दिया हुआ है और उसका हमें जनरेटर निकालना है। तो पहले प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5 आया। अब इसमें घात नहीं दिया हुआ है तो 2 और 5 में से 1 1 घटा करके गुणा कर देंगे। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 का नम 4, यानी इसका जो मान होगा वो 4 होगा, यानी आर्डर ऑफ जो नंबर ऑफ जनरेटर है वो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ आर्डर 8। अगर कोई 8 आर्डर का अगर साइक्लिक ग्रुप दिया है तो उसका जनरेटर की संख्या क्या होगी।
तो ये पावर में हो जाएगा 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये पावर में हो गया। अगर ये घात में हो गया तो पहले हम उस मान को लिख लेंगे 2 की घात 3 को, अब उसमें से हम घटाएंगे उसका एक घात कम करके। ये फार्मूला लिखा है p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, तो एक घात कम करके माइनस कर देंगे। तो ये 8, 2 दूनी 4, 8 में से 4 गया 4, ये हमारा मान आ गया। ये सबसे लास्ट रिजल्ट है। द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 इज। अगर कोई 24 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जनरेटर क्या होगा। तो पहले 24 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आया, यानी 2 की घात 3 बन जाएगा और गुणे 3 बन जाएगा। तो इसमें दोनों तरह का आ गया, ये बिना घात वाला भी आ गया और घात वाला भी आ गया। तो घात वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की घात 3 लिखेंगे और उसमें से एक घात कम करके माइनस करेंगे। अब गुणे करेंगे हम इस वाले में से एक घटा करके, ये 3 है तो 3 में से घटा देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 में से 4 घटेगा 4 आएगा और 3 में से घटेगा 2, तो 4 दूनी 8, ये 8 मान हमारा आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि साइक्लिक ग्रुप अच्छे से समझ में आया होगा और नंबर ऑफ जनरेटर साइक्लिक ग्रुप का निकालना आ गया होगा। इससे संबंधित जितने भी और भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी किताब से आप प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी प्रैक्टिस सेट मिल जाए उससे आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी स्पीड लगातार बनी रहे और नए नए टाइप के भी क्वेश्चन उसमें मिलते रहेंगे और उसको आप प्रैक्टिस करते रहें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।